विच वन इज ट्रू। अब कौन सा ट्रू है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है कॉमन्सलिज्म व्हेन नन ऑफ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन अफेक्ट ईच अदर। कॉमन्सलिज्म उसको कहते हैं जब कोई भी पॉपुलेशन जो है, जो इंटरेक्ट कर रही हो, अफेक्ट नहीं करे किसी को भी। तो यहाँ पे ये जो है रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि कॉमन्सलिज्म में क्या होता है कि एक जो पॉपुलेशन होती है वो बेनिफिटेड होती है और दूसरी वाली जो है वो अनअफेक्टेड होती है। तो पॉजिटिव और जीरो होता है। तो ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिम्बायोसिस व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल फॉर बोथ पॉपुलेशंस। तो सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों पॉपुलेशन बेनिफिटेड होती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर लाइकेंस है जो एल्गी और फंगस से बनता है। एल्गी फंगस की मदद करती है, फंगस एल्गी की मदद करते हैं। तो दोनों सिम्बायोसिस में चल रहे हैं, दोनों बेनिफिटेड है। माइक्रोहिजा ले लो कोई एक एग्जांपल, दूसरा जो है माइक्रोहिजा, तो उसमें भी यही होता है। प्लांट रूट होता है, फंगस होता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है बी। सी ऑप्शन है सिम्बायोसिस व्हेन नाइदर पॉपुलेशन अफेक्ट ईच अदर। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि कोई भी पॉपुलेशन एक दूसरे को अफेक्ट ना कर रही हो। तो यहाँ पे ये जो है गलत हो जाता है। जब कोई भी पॉपुलेशन एक दूसरे को अफेक्ट ना कर रही हो तो उसको सिम्बायोसिस नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूट्रलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है सिम्बायोसिस ये गलत हो गया इस वजह से। नेक्स्ट है कॉमन्सलिज्म इज व्हेन द इंटरेक्शन इज यूजफुल टू बोथ पॉपुलेशन। अब जब इंटरेक्शन दोनों पॉपुलेशन के लिए यूजफुल होता है उसको सिम्बायोसिस कहते हैं, उसको कॉमन्सलिज्म नहीं कहते। कॉमन्सलिज्म में क्या होता है, एक बेनिफिटेड रहती है और एक अनअफेक्टेड रहती है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, चाहे इंटरेक्शन जहाँ दोनों पॉपुलेशंस यूजफुल होंगी ये तो आपका हो जाएगा सिम्बायोसिस। इसको सिम्बायोसिस कहोगे आप, कॉमन्सलिज्म नहीं कहोगे।